सो अगर हम लोग मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो हमारे पास 3 टाइप की जो है वो मशीन लर्निंग्स होती हैं, जिसमें से हम 2 टाइप पढ़ेंगे। एक आपकी होती है सुपरवाइज लर्निंग, वो होती है आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपकी जो है वो क्लासिफिकेशन और रेगुलेशन होती है, और आपकी जो है वो अनसुपरवाइज के अंदर जो है क्लस्टरिंग होती है और एसोसिएशन होती है। बाकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर अगर मैं आगे हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक वो दे देता हूँ सिंपल, इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन के रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर बेसिकली होता ये है कि हम आप मशीन को जो है ना एंड ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि तुमने ये करना है। ठीक है। और हम उसको बता देते हैं कि अगर ये चीज़ करोगे तो गलत है, ये चीज़ करोगे तो सही है। ठीक है। तो फिर फाइनली वो जो है वो खुद ही इटरेशन जो है वो करना शुरू करता है कि फॉर एग्जांपल अगर गेम्स की ज़्यादातर यहाँ पर बात आती है, गेम्स या रोबोट नेविगेशन और इस तरह की जो लर्निंग वाली जो चीज़ें होती है ना, कि ये ट्रायल वाली जो है वो, ये ज़्यादातर जो है वो ट्रायल और एरर वाली चीज़ होती है। तो अगर मैं एक रोबोट को जो है वो एक मेज में भेज दूँ, मेज जो भूल भुलैया जिसको कहते हैं हम लोग उर्दू में, तो मैं उसमें अगर भेज दूँ और मैं बोलूँ कि यार तुमने जो है वो एंड तक पहुँचना है, ठीक है, और दीवारों से नहीं टकराना है, तो क्या होगा? पहले जो है वो चलना शुरू करेगा। अगर वो दीवार से टकराएगा तो वो क्या है, अपने एक्सपीरियंस के अंदर वो सेव करता जाएगा कि अच्छा दीवार के साथ टकरा गया था, ये बुरा था। ठीक है। तो ये इस तरह करते 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 वो इवेंचुअली एक गोल तक जो है वो पहुंच जाएगा। हो सकता है उसको काफी टाइम लगे और वो जो है वो कभी इधर टकराएगा कभी उधर टकराएगा, और करते 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 वो फाइनली जो है वो अपनी उस पर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा जो है वो री सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, लेकिन री इन्फोर्समेंट एक्स्ट्रा काम कर रही होती है। तो वो पास एक्सपीरियंस से जो है वो उसको जो है वो आगे खुद ही जो है वो जाना होता है। हम लोग नहीं बताते कि क्या करना है, हम सिर्फ गुड एंड बैड और गोल जो है वो बता देते हैं उसको कि यहाँ तक पहुँचना है। फिर हमारे पास जो है वो हमारे सुपरवाइज लर्निंग आती है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है वो सुपरवाइज का मतलब है कि सुपरवाइज किया हुआ है, कि बताया हुआ है। ठीक है। तो ये कैसे होता है और ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिकली ये होता है कि अगर मैं मशीन से पूछूं कि ये कैट है या डॉग है, ठीक है, तो वो नहीं बता सकेगी। लेकिन अगर मैं उसको बता दूं कि ये कैट और ये डॉग है, तो ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग हो जाती है। ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगा तो वो क्या करेगा कि वो बैठ के जो वो फीचर एक्सट्रैक्शन करेगा। फीचर एक्सट्रैक्शन जैसे हम लोग भी अगर किसी को देखते हैं, हम लोगों ने पहली दफा अगर किसी बिल्ली को देखा होगा, या फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चेयर को देखता हूँ, ठीक है, चेयर को मैं अगर देखता हूँ तो मैं देखूंगा कि अच्छा कि इसके जो है वो 4 पाए हैं। ठीक है। उसके ऊपर जो है वो एक प्लेट है जिसके ऊपर हम लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद जो है वो पीछे एक सपोर्ट के लिए जो है वो और प्लेट है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, और एक आर्म, 2 आर्म रेस्ट है। तो मैं ये बताऊंगा कि अच्छा ये चेयर है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं एक टेबल सामने रख देता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि ये क्या है, ठीक है, तो फीचर एक्सट्रैक्शन के हिसाब से तो ये 4 पाए उसके हैं और एक टेबल, मतलब एक जो है वो उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, तो उसका मतलब ये जो है वो एक टेबल है। तो ये एक्स्ट्रा हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन इवन हम ह्यूमंस भी कर रहे होता है कि यार 4 पाए वाली अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये टेबल होगी, या सपोर्ट अगर पीछे लगी हुई है तो ये कुर्सी होगी। ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपकी जो सुपरवाइज लर्निंग है, आपकी मशीन्स जो होती हैं वो भी आपकी जो है वो इसी तरह कर रही होती है। हमें उनको सुपरवाइज करना होता है कि ये चीज़ ये कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक्स्ट्रा काम कर रही होती है कि मैं जो है वो क्या करूँगा कि 100 तस्वीरें मैं कुर्सियों की अपने कंप्यूटर को दूंगा, जिसमें से सॉरी 100 में से 80 तस्वीरें जो है वो मैं उसको दूंगा। ठीक है। और उसको लेबल करके दूंगा। लेबल का मतलब मैं उसको बता के दूंगा कि ये चेयर है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 80 के 80 जितनी भी आपके पास तस्वीरें होंगी उस चेयर की, वो अपने मॉडल को ट्रेन करेगा, फीचर एक्सट्रैक्शन करेगा,
और वो कहेगा कि अच्छा कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ दिखने वाली है, हो सकता है वो एक जो है वो रोलिंग चेयर हो, एक जो है वो वुडन चेयर हो, एक मेटल चेयर हो। वो सारी चेयर्स का जो है वो मेन एक्सट्रैक्शन निकालेगा कि भाई 4 पाए और एक प्लेट ऊपर साइड पे जो है वो 2 आर्म रेस्ट और पीछे एक प्लेट। तो ये जो है वो इस तरह की जो चीज़ दिखने वाली होगी वो चेयर कहलाएगी। ठीक है, जब वो मॉडल को अपने ट्रेन कर देगा, अब चाहे वो जिस भी मटेरियल की बनी हुई हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब वो मॉडल फीचर एक्सट्रैक्शन कर लेगा, तो उसके बाद जो वो 20 बाकी जो पिक्चर्स 20 बची होंगी, मैं उनसे जो है वो टेस्ट करूँगा। ठीक है, ट्रेनिंग अब हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसको जो है वो 20 पिक्चर्स दिखाऊंगा कि ये जो है वो आपको क्या लगता है कि ये चेयर है या नहीं। ठीक है, तो ये आप हमारी जो है वो टेस्टिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन के अंदर ये होता है कि आपके जो मॉडल आपने ट्रेन किया था, उस 20 पिक्चर्स को वो कितना अच्छा कितना एक्यूरेटली जो है वो एक्सप्लेन कर सका कि हाँ ये वाकई मतलब आइडेंटिफाई कर सका कि ये जो है वो आपकी चेयर है या नहीं। तो ये जो हम लोग चेयर्स के साथ हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी जो है वो कहलाती है क्लासिफिकेशन। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को जो है वो 100 तस्वीरें चेयर की पकड़ा दूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग जो है वो देखोगे अच्छा ये जो है वो चेयर वुड की बनी हुई थी, तो वुड वाली जितनी चेयर्स है उनको उनकी पिक्चर्स को अलग कर दोगे। फिर मेटल की जो चेयर्स बनी हुई होंगी उस मेटल वाली को अलग कर दोगे। ऑफिस चेयर जो होंगी उनको अलग कर दोगे। सोफास जो होंगे उनको अलग कर दोगे। तो ये क्या होता है, क्लस्टरिंग कहलाती है। क्लस्टरिंग मतलब कि आपने उनके टुकड़े तोड़ तोड़ के मतलब उनको सॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, अब ये आगे इस पे कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग आगे जो है वो उसको देख रहे होंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन बेसिकली ये होता है कि अनसुपरवाइज के अंदर आप जो है वो डेटा को लेबल करके नहीं देते। जब आप लेबल नहीं करके देते तो उसके पास और कोई चारा नहीं होता, वो सिर्फ जो उसको एसोसिएशन कर रहा होता है वो, या फिर वो ये देख रहा होता है कि कौन सी चीज़ एक जैसी दिखती है, उसको इकट्ठा करके एक साथ रख दो। क्लस्टरिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो अनसुपरवाइज के अंदर डेटा लेबल नहीं होता, सुपरवाइज के अंदर आपका डेटा लेबल होता है। तो इसके साथ जो है वो ये थोड़ा मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैं आगे जो है वो आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। सो अगर मैं बेसिक जो है वो आप लोगों को पढ़ाऊँ तो मशीन मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो एक सुपरवाइज और एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज के अंदर जो है वो आप क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जो है वो कर रहे होते हो, और अनसुपरवाइज के अंदर जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, क्लस्टरिंग कर रहे होते हो और एसोसिएशन कर रहे होते हो। तो पहले हम लोग जो है वो सुपरवाइज देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है वो हम अपनी मशीन को जो है वो डेटा दे रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेन करने के लिए उसको, और वो डेटा जो है वो होता है लेबल्ड। ठीक है, लेबल्ड का मतलब कि उसको हमने टैग किया हुआ होता है कि ये करेक्ट आंसर है। तो ये एक तरह से यही समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को वैसे ही कोई टॉपिक दे दूँ और बोलूँ खुद ही पढ़ो, ठीक है, तो आप लोग बैठ के जो है वो पढ़ रहे होगे। लेकिन अगर मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को कि नहीं ऐसे पढ़ना है, तो आप लोग उस तरह तरीके से पढ़ रहे होगे। तो ये एक तरह से आप लोग ये सकते हो कि सुपरवाइजर या एक टीचर जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है कि भाई ये जो इसका जो है वो आंसर ये करेक्ट चीज़ है। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो ये हमारा रॉ डेटा है। ठीक है, हमने जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ टोमेटोज जो है वो उसको दे दिया। ठीक है, और जो आपका सुपरवाइजर है उसने जो है वो डेटा ट्रेनिंग जो डेटा सेट है उसको लेबल करके कि ये सारे टोमेटोज हैं। ठीक है, और डिज़ायर आउटपुट कि मुझे कि इसको जो है वो टोमेटो बोलना, तो ये सारा जो है वो एल्गोरिथम को दे दिया। ठीक है, एल्गोरिथम जो है वो आगे प्रोसेसिंग करके एक पूरा ट्रेंड मॉडल जो है वो बनाएगा। ठीक है, ट्रेन मॉडल के बाद क्या होता है, जब हमारा मॉडल बन जाता है तो हम कोई भी रैंडम टोमेटो की जो है वो उसको पिक्चर पकड़ाएंगे, और उस मोस्ट लाइकली यही होगा, अगर वो सही तरह ट्रेंड हुआ है तो मोस्ट लाइकली यही होगा कि वो जो है उस पिक्चर को बोलेगा कि हाँ ये टोमेटो है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो ट्रेनिंग मॉडल चल रहा होता है। ठीक है, एल्गोरिथम जो है वो हम लोग लगा के उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, और सारे जो जितनी भी पिक्चर्स होती हैं उनको जो है वो लेबल करके हम लोगों ने रखा हुआ होता है
कि ये जो है वो टोमेटो है, और जब भी इस तरह का कोई फीचर नज़र आए तो आपने टोमेटो बोलना है, ठीक है। तो जब मॉडल ट्रेंड हो जाता है तो हम उसको जो है वो एक रैंडम इनपुट देते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। अगर वो बता देता है कि हाँ टोमेटो है तो एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि आप अगर 100 पिक्चर्स हैं और 100 पिक्चर में से जो है वो 80 पिक्चर्स 80 पिक्चर्स जो है तो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और बाकी जो 20 बचती हैं उनमें से जो है वो आप टेस्टिंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो समझो यहाँ पर जो है वो 80 पिक्चर्स होंगी। ये तो मैं रैंडम नंबर कह रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल के तौर पे कि 80 पिक्चर्स हैं जो मैंने इसको दी कि ये टमाटो टमाटो की डिफरेंट पिक्चर्स, ताकि वो सही तरह ट्रेन हो। और उसको जो है वो ट्रेन जब हो जाता है, वो ट्रेन मॉडल बन जाता है, तो हम वो 20 पिक्चर्स डाल के देखते हैं कि इसको भी ये टमाटो बोल रहा है या नहीं बोल रहा, और कितने को टमाटोस उसने बोला और कितने को नहीं बोला, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उस मॉडल की कि वो कितनी उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कि वो कितनी दफ़ा उस जिस तस्वीर को भी मैं डालूँ उसको टोमेटो बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो पीछे क्या हो रहा होता है कि ये बैठ के जो है वो क्या कर रहा होता है, पीछे एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप एक टोमेटो देखते हो तो ऊपर जो है वो उसकी फूल पत्ती होती है, जो लाल कलर का होता है, गोल होता है, ठीक है। उसका टेक्सचर कैसा है उसका, फॉर एग्जांपल अगर पाइनएप्पल को बोलूँ तो वो स्केली सा होता है, ऊपर जो है वो उसके मतलब बहुत ही हार्ड किस्म के जो है वो पत्ते निकले हुए होते हैं और एक डंडा होता है उसके ऊपर। तो ये सारे फीचर इवन हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं वो भी इसी तरह जो है वो देख रहे होते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं टोमेटो की एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं जो है वो एक ऑरेंज की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं अगर कि एक सेब की एग्जांपल दूँ और अगर मैं एक ऑरेंज की एग्जांपल दूँ, तो सेब का टेक्सचर और ऑरेंज का टेक्सचर बिल्कुल अलग है, उनका रंग अलग है, उनका शेप जो है वो हो सकता है बराबर हो, और उनका साइज सॉरी शेप जो है वो उसकी डिफरेंट हो, ठीक है। वो गोल होता है, वो एप्पल थोड़ा ऊपर से जो है वो बड़ा होता है, नीचे नैरो होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो है वो क्या है फीचर्स हैं उनके। तो इसी तरह जो है वो जब भी आप कोई इमेज या फिर आप कोई डेटा जो है वो अपने मशीन लर्निंग वाले सिस्टम्स को पकड़ाते हो, तो उसमें से जो है वो एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है फीचर्स की, ताकि वो उसको आइडेंटिफाई करवा सके कि ये क्या चीज़ है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये किस क्लास से या किस कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर भी हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो हमने डेटा दिया है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हो ये रहा होता है कि यहाँ पर वही कैट और डॉग वाली जो है वो मैं एग्जाम्पल दूंगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो कैट की पिक्चर्स डालेंगे और हम डॉग्स की पिक्चर डालेंगे, ठीक है। और अगर एक्सट्रैक्शन फीचर एक्सट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखेंगे कि यार डॉग के जो है वो बड़ा उनका स्नाउट या उनका मुंह जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ होता है, और उनके जो एयर्स होते हैं वो नीचे गिरे हुए होते हैं, उनकी जो नाक होती है वो काली होती है। बिल्ली का अगर आप देखो तो वो उसके जो है वो नोकीले कान होते हैं, ठीक है। और उसका छोटा सा मुंह होता है, ठीक है। और इवन कलर में भी जो है वो फर्क होता है। कुत्तों जो डॉग्स होते हैं वो उनके ऐसे कलर, फर का कलर ऐसा नहीं होता। जो डॉग्स होते हैं उनके फर का कलर जो है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन एक एनिमल को देख के जो है वो बता सकते हैं कि ये बिल्ली भी है या डॉगी है। तो इसी तरह जो है वो हम लोग इधर भी जो है वो इसको यही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 100 पिक्चर्स रखी हैं बिल्लियों की, और मैंने 100 पिक्चर्स जो है वो डॉगीज की रखी हैं, ठीक है। उनमें से मैं जो है वो 20 बिल्लियों की और 20 जो है वो डॉग्स की पिक्चर्स निकाल के अलग कर दूंगा, वो मैं टेस्टिंग के लिए रखूंगा। बाकी जो 80 पिक्चर्स होंगी वो मैं ट्रेनिंग मॉडल के अंदर डालूंगा और मैं लेबल करके डालूंगा।
लेबल का मतलब कि मैं बताऊंगा कि ये जो है वो कैट है और ये जो है वो पिक्चर डॉग की है, ताकि वो फीचर एक्सट्रैक्शन करे और अगली दफ़ा उसको जब वो फीचर नज़र आए तो बता सके कि हाँ ये फीचर जो है वो मैं पहले भी देखा हुआ, ये बिल्ली का होगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम लोग इसको ट्रेनिंग करवाते हैं और जब ट्रेनिंग करवा के जब ये मॉडल तैयार हो जाता है फिर हम जो बाकी जो टेस्टिंग वाला डेटा होता है वो हम डालते हैं। समझो 20 पिक्चर्स जो है मैं डालूंगा, वो अनलेबल्ड होंगी और मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो है वो क्या कौन सा एनिमल है, या तो वो कैट बताएगा या तो वो डॉग बताएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई। इसी तरह आपका जो जीमेल है वो भी जो है वो यही काम कर रहा होता है, वो यही देख रहा होता है कि ये जो है आपके पास जो मेल आई है वो स्पैम है या नॉन स्पैम है। ठीक है, तो वो भी जो है वो भी कैटेगरीज के अंदर जो है वो उसको डिवाइड करके बैठा हुआ होता है। इवन आजकल जो है वो हम लोग क्या टैब्स और भी टैब्स जो है वो हमें नजर आता है कि एक प्रमोशन का टैब होता है, एक सोशल का टैब होता है, एक प्राइमरी का टैब होता है, एक इम्पोर्टेंट का टैब है, मतलब डिफरेंट जो है वो टैब्स बने हुए हैं जीमेल के अंदर भी। तो ये क्या हो रहा होती है कि क्लासिफिकेशन हो रही होती है, इसके अंदर भी पीछे जो है वो मशीन लर्निंग ही काम कर रही है। वो मशीन लर्निंग हमें जो है वो ये बता रही होती है कि यार इसको किस कैटेगरी के अंदर जो है वो मोस्ट लाइकली डालना चाहिए। अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग जो है वो जब इनपुट दे रहे होते हैं तो हम लोग जो है वो उसको फीचर एक्सट्रैक्शन जो है वो करके दे रहे होते हैं। ठीक है, और उसको फिर वो क्लासिफाई करता है और उसके बाद जो है वो बताता है कि ये आउटपुट जो है वो क्या ऑब्जेक्ट है। डीप लर्निंग के अंदर ये थोड़ा एडवांस है। डीप लर्निंग के अंदर जो है वो इतना एडवांस है वो कि वो खुद ही जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन भी करता है और फिर वो खुद ही क्लासिफिकेशन करके आपको ये बता रहा होता है कि कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है और ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा पे जो है वो काम कर रहा होता है और ये फीचर एक्सट्रैक्शन जो है वो जो हमें करनी पड़ रही होती है वो खुद ही करता है। तो यहाँ पर भी यही बताया हुआ है कि आपकी जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सैंपल को जो है वो लेबल कर रही होती हैं कि ये डॉग है, ये जो है वो कैट है, ये जो है वो हॉर्स है, हम लोग ये करके दे रहे होते हैं उसको। हम लोग मशीन्स हमारी भी ऐसे ही लर्न कर रही होती है जैसे हम लोग लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह के अगर ये लॉन्ग ईयर्स हैं और ब्लैक नोज है तो ये डॉग होगा। ठीक है, तो ये जितनी इस तरह की जो है वो तस्वीरें आएंगी तो उसको हम जो है वो डॉग कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये जैसे ह्यूमन लर्न कर रहा होता है वैसे ही आपकी जो है वो मशीन भी लर्न कर रही होती है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग बात करते हैं कि रिग्रेशन क्या होती है। रिग्रेशन जो है वो हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे होता है कि आप जो है वो प्रिडिक्ट कर सको। ठीक है, आगे की ये ज़्यादातर जो है वो कंटिन्यूस जो वैल्यूज़ होती है ना, जैसे आपकी सैलरी हो गई, आपकी एज हो गई, या आपके डिफरेंट और भी जो है वो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि हाउस की जो प्राइसेस है वो कैसे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो उन जो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जो वैल्यूज होती है ना उनके ऊपर जो है वो ये रिग्रेशन हम लोग परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल कि मैं एप्पल्स खरीद रहा हूँ। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी जो है वो केजी के अंदर लिखी हुई है कि 0 से लेके 1 2 3 4 8 तक। ठीक है, और उनकी प्राइस भी जो है वो लिखी हुई है पर केजी। ठीक है, तो 1 केजी अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे $5 के पड़ रहे हैं, अगर मैं 2 केजी खरीद रहा हूँ मुझे $10 के पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हम लोग जो है वो एक लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं और लीनियर रिग्रेशन से जो है वो हम लोग बेसिकली, ये तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन इसके लिए अपने आप में ही जो है वो एक फुल वीडियो होनी चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम लोग मैं जो है वो 4 केजी खरीदना चाहूँ तो कितने मुझे जो है वो प्राइस होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो प्रेडिक्शन इसकी चल रही होती है। इसकी ज़्यादा मशहूर एग्जांपल जो है वो आपकी हाउस की आती है, प्राइस ऑफ हाउस, कि अगर जैसे जैसे प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा, या फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो 100 फीट स्क्वायर फीट का जो है वो घर खरीद रहा हूँ तो उसकी प्राइस जो है वो इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जो है वो 200 फीट का जो है वो घर खरीद रहा हूँ तो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो प्रेडिक्शन के हिसाब से जो है वो चल रहा होता है।
डिफरेंट, जब आप हाउस खरीदने चाहते हो तो उनके जो है वो हर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो है वो गज़ों के हिसाब से डिफरेंट प्राइजेस होती है, तो वो सारी प्राइजेस जो है वो हम लोग इधर डाउट आउट करते जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस डेटा के हिसाब से या उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको जो है वो बता रहा होता है कि कितनी जो है वो आपकी प्राइस होनी चाहिए उस घर की। ठीक है, ये वो प्रेडिक्ट करवा रहा होता है। तो जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो रिग्रेशन के अंदर जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि कल कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो एक कंटिन्यूस डेटा के अंदर एक चीज़ प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कल कितना टेम्परेचर होगा। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो कहानी अलग हो जाती है। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो आपको वो क्लासिफाई करवा रहा होता है कि आज जो है वो ठंड होगी या नहीं होगी। ठीक है, आज जो है वो मौसम गर्म होगा या ठंडा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का मतलब डिफरेंट जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर वो क्लासिफाई करवा रहा होता है, और रिग्रेशन के अंदर जो है वो आपको एक कंटिन्यूस डेटा के अंदर से आपको वैल्यूज दे रहा होता है। फिर आ जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो है वो आपको मतलब अपने जो है वो डेटा को सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, उसको लेबल करने की जरूरत नहीं होती, उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि ये डेटा क्या है या इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हम लोग ने उस डेटा को अनसुपरवाइज किया होता है, लेबल किया हुआ होता है, और इस डेटा को वो हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं इनपुट डेटा। ठीक है, इनपुट कर देते हैं, और फिर हम उसको बोलते हैं कि खुद ही डिस्कवर करो और मुझे खुद ही बताओ कि इसमें तुम्हें क्या पैटर्न नजर आ रहा है या उसमें तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो क्या अब हम लोग जो है वो कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो एक अनलेबल्ड डेटा को जो है वो डाल रहे हैं अपने मॉडल के अंदर, और हम कह रहे हैं कि खुद ही मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो कैट और डॉग्स की दे दूँ, या फिर मैं टेबल और चेयर्स की जो है वो मैं आपको बहुत सारी पिक्चर्स दे दूँ, तो आप लोग भी क्या करोगे। ठीक है, और मैं बताऊँ भी नहीं कि क्या करना है, तो आप लोग जो है वो चेयर वाली पिक्चर जो है वो सॉर्ट आउट करना शुरू करोगे, एक साइड पे रख दोगे, और टेबल वाली जो है वो पिक्चर्स एक साइड पे रख दोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा होता है, क्लस्टरिंग। यहाँ पर भी आप देखोगे कि इन्होंने जो है वो एक जैसे फीचर वाली चीज़ें, ठीक है, एक जगह रख दी, और दूसरे वाले फीचर वाली चीज़ें जो है वो दूसरी जगह रख दी। तो यहाँ पर सुपरवाइज के अंदर जो है वो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, कि ये एप्पल दिखता है, ये एप्पल दिखता है। ठीक है, और ये नॉट एप्पल है, ये नॉट एप्पल। तो ये हम लोग जो है वो हमारा जो प्रेडिक्टिव टूल था वो बता रहा था कि अच्छा ये जो है वो ये वाला जो है वो फ्रूट है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जैसे ही हमने इनको जो है वो ये डेटा दिया है, तो उसने क्या किया है, सारे एप्पल्स जो है वो एक साइड पे रख दिए। ठीक है, पाइन एप्पल एक साइड पे रख दिए, और बनाना जो है वो एक साइड पे रख दिया। ठीक है, तो ये क्या किया है, इससे जो है वो क्लस्टरिंग की है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि इनमें से बताओ कि कौन सा जो है वो कैसा मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, और इनमें से जो है वो क्या कर रहा है, वो क्लस्टरिंग कर रहा है कि वो एक जैसी चीज़ें एक जगह रख रहा है। तो क्लस्टरिंग जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं, जितना भी हमारा डेटा होता है, उनको नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो हम डिवाइड करके, जो कि सिमिलर दिखते हैं या सिमिलर फीचर रखते हैं, उनको जो है वो एक सेम ग्रुप में डाल के जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन हम लोग करके रख देते हैं। तो जितने भी सिमिलर ट्रेड्स होते हैं उनको उठा के उनको एक क्लस्टर को जो है वो असाइन कर देते हैं। यहाँ पर भी अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं तो रॉ डेटा के अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरीज है और पेयर है और साथ में एप्पल्स हैं। ठीक है, तो उसने जो है वो देखा कि यार एप्पल वाले सारे एक जैसे दिखते हैं, उनको जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन करके उसको पता कि ये सारी एक चीज़ है, उसने उठा के एक चीज़ रख दी। इसी तरह पेयर्स के साथ किया, इसी तरह जो है उसने स्ट्रॉबेरी के साथ किया। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो बात करें उसकी टेक्स्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस की, तो हम लोग भी यही करेंगे। हमें नहीं पता होगा कि किस बंदे ने क्या कहा है, या फिर किस तरफ से जो है वो क्या सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता होता। तो हम लोग इस तरह की जो ऐसी लार्ज रिसर्च होती हैं उनको अनसुपरवाइज ही रखते हैं, क्योंकि हम उनको पॉसिबली लेबल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोगों ने जो है वो उसके अंदर से जो है वो सारे फीचर एक्सट्रैक्ट किए कि अच्छा जो हैप्पी वाले थे उनको एक साइड पे कर दो, जो सैड थे उनको एक जगह कर दो, या जो बहुत ज़्यादा एंग्री थे उनको जो है वो एक जगह कर दो। तो इसने क्या किया, ऐसे क्लस्टरिंग करके उस पूरे सेंटिमेंटल टेक्स्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंदर करके जो है वो उसने सारे के सारे क्लस्टर्स बना लिए कि इतने लोग ये कहते हैं, इतने लोग ये कहते हैं और इतने लोग ये कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं एक जो है वो ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो मोबाइल है जो मैंने पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर करवाया है, ठीक है, वो कितना कामयाब जा रहा है। ठीक है, मैं उसका जो है वो टेक्स्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि ट्विटर पे मेरे प्रोडक्ट के बारे में या सोशल मीडिया में मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यही करूँगा ना कि अच्छा यार ये सेंटिमेंटल पूरी एनालिसिस करवा के उसके बाद जो मेरे पास डेटा आएगा उसमें जो है वो मैं क्लस्टरिंग जो है वो करके ये देखूंगा कि कौन कितने लोग जो है वो या कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मेरे प्रोडक्ट के साथ खुश है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसी खासियत थी जो कि उनको जो है वो खुश करती है, फिर उसके बाद मैं उस पर जो है वो रिसर्च करना शुरू करूँगा, और जो लोग उस चीज़ से खुश हैं उनको जो है मैं और ज़्यादा टारगेट करूँगा कि ये इनको इन ऐसे ग्रुप्स या ऐसे लोगों को मेरा जो है वो पसंद आ रहा है प्रोडक्ट, तो मैं उनको और ज़्यादा जो है वो कैसे मतलब उनके फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप के अंदर जो है मैं कैसे जो है वो इस मोबाइल को जो है वो बेच सकता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी सेल्स बढ़े। तो इस तरह जो है ये हमारी चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं। तो ये जो है वो वही दिखाया हुआ है कि क्लस्टरिंग के अंदर हमने जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो सारे डक्स को जो अलग कर रहा है और इस तरह करके जो है वो अलग अलग जो है वो करके रखा है, और सारे बनीज को सबको अलग करके रखा हुआ है, और क्लस्टरिंग के अंदर जो है वो एक जैसे बर्ड्स को जो है वो अलग करके रखा है और मैमल्स को जो है वो अलग करके इसने जो है वो रख दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसोसिएशन की। तो ये एसोसिएशन में जो है वो आपको एक एग्जांपल इसकी जो है वो मैंने ओलाप के अंदर भी दी थी। ओलाप के अंदर मैंने ये बताया था कि बकेट एनालिसिस, बकेट मार्केट एनालिसिस के बारे में मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि कौन से आइटम्स जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो साथ खरीदे जाते हैं ताकि उनकी प्लेसिंग भी जो है वो साथ रखी जाए। आई थिंक वेयर हाउसिंग के अंदर बताया था या कहाँ बताया था, बहरहाल। तो यहाँ पर भी यही हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जितने एटम्स होते हैं या जितने जो है वो डेटा होता है उनके क्या कर रहा होता है अ, ये देख रहा होता है कि कौन से ऐसे एटम्स हैं जो कि साथ या जिनके बीच में जो है वो कोई कोरिलेशन हो या जिनके बीच में जो है वो कोई एसोसिएशन बन रही हो। ठीक है, जिनका आपस में जो है वो कोई ना कोई रिलेशन बन रहा हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है वो आपके मार्केट बेस एनालिसिस के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। एसोसिएशन के भी जो है वो बहुत सारे जो है वो एल्गोरिथम होता है जिनको हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर एंड में शायद मैंने एक और पिक्चर डाली है जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे एल्गोरिथम मैं सारे बताए हुए हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो एमएल के अंदर तो आप जाके जो है वो उनको पढ़ भी सकते हो। सो इनके जो है वो एल्गोरिथम होता है जिनके अंदर जो है वो ये कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं कि कौन से आइटम कितने जो है वो एक साथ खरीदे गए, और वो आइटम जो है वो पे उनका, क्योंकि वो ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, और उनको जो है वो आपका सिस्टम ये सजेस्ट करता है कि इन दोनों को जो है वो साथ रखो, या इनके ऊपर जो है वो एक के ऊपर एक फ्री वाली जो है वो सेल डाल दो, या इस तरह करके जो है वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा होता है आपकी सेल्स बढ़ाने के लिए। सो हमारे पास एक सुपरमार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो साथ खरीदे जाते हैं। सो अगर आप सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं तो आपके पास देखेंगे कि बहुत सारे जो है वो आइटम्स होंगे। ठीक है, तो वो बहुत सारे आइटम्स जो डिफरेंट ऑर्डर में जो है वो डिफरेंट लोग खरीदे जा रहे होते हैं, और आपकी एसोसिएशन क्या कर रहा होता है कि हर कार्ट के अंदर जितना सामान होता है
उसको जो है वो आपस में एसोसिएशन करना शुरू करता है कि ये जो है वो इस बंदे ने इस दिन खरीदा था इस चीज़ के साथ, ठीक है, और अगली बार जो है वो ये आया था तो ये चीज़ जो है वो फिर खरीदी गई थी। और जितनी ज़्यादा हिस्ट्री बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा जो है वो ये चीज़ अपैरेंट होती जाती है कि हाँ ये चीज़ जो है वो इसके साथ ये ज़रूर बंदा खरीदता है, ठीक है। तो ये फिर क्या हो सकता है, एसोसिएशन जो है वो आपको रेकमेंड कर सकती है कि जब आप अगर आप अमेज़न पे भी जाओ या फिर आप दराज पे जाओ, तो आप जब एक चीज़ को जो है वो क्लिक करते हो तो वो जो है वो आपको बता रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ जो है ना इस खरीदी थी, या ये चीज़ जो है वो इस बंडल के साथ ज़्यादा खरीदी जाती है। कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ये मेकअप बंडल वाली चीज़ आ जाती है कि इसके साथ जो है वो ये चीज़ लोग खरीदते हैं। तो ये क्या है कि ये इंटेलिजेंट एसोसिएशंस हैं जो कि आपका सिस्टम बना रहा होता है। इससे जो है वो क्या होता है, सेल्स जो है वो आपकी बढ़ रही होती है। तो ये एक आइटम सेट है, ठीक है, जो कि डेटा सेट है जो कि इसमें भी जो है वो कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ये पहली ट्रांजैक्शन, ये दूसरी, ये तीसरी, पांचवी, ठीक है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ब्रेड और मिल्क और आपके जो है वो डायपर्स जो है वो हर ट्रांजैक्शन में जो है वो ज़रूर खरीदे जाते हैं, ठीक है, या इनके जो है वो सपोर्ट लेवल या इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा है। तो ये जब इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा होता है तो ये जो है वो इसको पता लग जाता है कि अच्छा ये जो ऐसे आइटम्स है जो कि बहुत बहुत जो है वो फ्रिक्वेंटली हम लोग जो है वो खरीदेंगे। सो ये जो है वो आपकी समरी है मशीन लर्निंग की, क्लासिकल मशीन लर्निंग है। क्लासिकल मशीन लर्निंग मतलब कि जो बिगिनर्स जिसको कहते हैं कि मशीन लर्निंग इससे बहुत जो है वो आगे जा चुकी है। सो सुपरवाइज के अंदर जो है वो हम प्री कैटेगराइज्ड या न्यूमेरिकल जो है वो रिग्रेशन के लिए जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। अनसुपरवाइज के अंदर जो है वो आपका डेटा जो है वो लेबल नहीं होता। एसोसिएशन के अंदर जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह की के फाइंड व्हाट क्लोज आर ऑफन वेयर टुगेदर, ठीक है, इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं कि क्या चीज़ किसके साथ जो है वो ज़्यादा जो है वो हो रही होती है। फिर क्लस्टरिंग के अंदर जो है वो हम लोग सिमिलर क्लोथिंग जो है वो या सिमिलर चीज़ें जो है वो आपस में स्टैक कर रहे होते हैं या उसके ग्रुप्स बना रहे होते हैं। इसी तरह अगर सुपरवाइज की तरफ आ जाए तो सुपरवाइज के अंदर जो है वो कैटेगरी प्रिडिक्ट करने के लिए जो है हम क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर डिवाइड द सॉक्स बाय कलर, के रेड कलर की सॉक्स और ये जो है वो ग्रीन कलर की सॉक्स हैं। अगर रिग्रेशन की बात आती है तो फिर हम लोग जो है वो डिवाइड द टाइज बाय लेंथ, के ये जो है वो इतने सेंटीमीटर की टाई है, ये इतने सेंटीमीटर की टाई है, तो इसको डिफरेंट कंटिन्यूस जो हमारा जो डेटा होता है उसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या कर रहा होता है, आपका प्रिडिक्ट कर रहा होता है नंबर, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन जो है वो रिग्रेशन कर रहा होता है नंबर की, कंटिन्यूस डेटा की। ये सारे जो है वो आपके पास अगर आपको कभी इंटरेस्ट हो मशीन लर्निंग पढ़ने का, तो ये आपके पास जो है वो सारे के सारे जो है वो आपके एल्गोरिथम्स हैं। अगर आप जो है वो अनसुपरवाइज के अंदर जो है वो क्लस्टरिंग करना चाह रहे हो तो के मीन्स है, और ये डिफरेंट जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर नाइफ बेस है और के एन एन है, और ये सारे जो है वो डिसीजन ट्रीज और लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ये सारे, फिर लीनियर रिग्रेशन जो है वो आ जाती है, पॉलीमर जो है वो आ जाती है, और डिफरेंट जो है वो आपकी डिफरेंट जो है वो आपके एल्गोरिथम्स जो है वो आ जाता है। और अगर आप लोग जो है वो कभी मशीन लर्निंग सीखना चाहो, पहले सबसे तो आप लोगों को जो है वो एक तो स्टैटिस्टिक्स पहले सबसे बेस, क्योंकि उसकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, आपको जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो पढ़नी पड़ेगी। और फिर उसके बाद जो है वो आप जंप करोगे मशीन लर्निंग के अंदर। और ये भी कि आपके पास जो है वो एनालिटिकल स्किल्स जो है वो होनी चाहिए, कि आप जो है वो नंबर्स के अंदर से जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल सको, या आप पैटर्न फाइंडिंग कर सको, या आपके अंदर जो है वो इस तरह की कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो
स्टैटिस्टिकल स्किल्स जो है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए कि कैसे डेटा को जो है वो एनालाइज किया जाए और उससे जो है वो अपने मतलब समझ सको कि क्या डेटा जो है वो क्या कहना चाह रहा है। फिर हम आ जाते हैं मशीन लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। मैं आप लोगों को वैसे ही बहुत दफ़ा आई थिंक क्लियर कर ही चुका हूँ, बस इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। पहले जो है वो डेटा आपकी गैदरिंग होती है, ठीक है, डेटा कलेक्शन होती है, ठीक है, उस डेटा को आप क्लीन करते हो, कोई नल वैल्यूज होती है उसको हटाते हो, कोई इनकम्पैटिबल वैल्यूज होती है उनको ठीक करते हो, और क्या कहते हैं रिडंडेंसी है उनको आप खत्म करते हो। आप जो है वो उसको एक फॉर्म के अंदर लेकर आते हो, एक सिंपल फॉर्म में लेकर आते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उस डेटा को जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि रॉ डेटा ट्रेनिंग सेट जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उसका जो है वो मॉडल और ये प्रेडिक्शन वगैरह विजुअलाइजेशन जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो क्या कहते हैं कि एक तो एल्गोरिथम्स हम लोग जो है वो चूज़ करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करनी है या हमें जो है वो क्लस्टरिंग करनी है, हम लोग जो है वो क्या हम लोग जो है वो उसे प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं बेसिकली। उस जब वो मॉडल तैयार हो जाता है और फाइनलाइज हो जाता है तो उससे जो है वो हम लोग क्या करते हैं प्रिडिक्शंस जो है वो करवा रहे होते हैं। जो हमारे पास डेटा होता है हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल के उस नॉलेज लेके उससे जो है वो प्रिडिक्शन जो है वो हम लोग करवा रहे होते हैं। सो गेट डेटा, ठीक है, क्लीन प्रिपेयर मैनिपुलेट डेटा, ठीक है, आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे कि यही क्या आप जो है वो उसको जो है वो बताओगे मुझे क्या आंसर्स चाहिए, और फिर उससे करते हो कि वो आंसर हमें दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके बाद अगर कोई कमी पेशी आ जाती है तो उसको इम्प्रूव करते हो। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग सेट और हमारे पास टेस्ट सेट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वही वाली बात कि मैं अगर मेरे पास 100 कैट्स की जो है वो इमेजेस है तो मैं उसमें 80 जो है वो ट्रेनिंग सेट के अंदर रखूंगा और 20 जो है वो मैं एंड के लिए रखूंगा। जब मेरा मॉडल तैयार हो चुका होगा और उस मॉडल को टेस्ट करना होगा तब मैं जो है वो उसको फीड करूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि राइट आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे।